हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज का मोटिवेशन कोट: हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। Our future depends on our present, so work on your goal। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? Which of the following country has announced to build the world's largest floating solar farm? ऑप्शन है रूस, चीन, भारत, सिंगापुर। इसका राइट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। सिंगापुर एशिया में सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया? रिसेंटली इन विच स्टेट वनवासी समागम वाज ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समागम में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है? Who among the following has won the gold medal in the men's 100 meters race at the ongoing 24th Federation Cup Senior Athletics Championship in Patiala? ऑप्शन है दुती चंद, हिमा दास, धनलक्ष्मी, पीटी उषा। इसका राइट आंसर है धनलक्ष्मी। पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में धनलक्ष्मी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? द पार्लियामेंट्री कमेटी हैज रिकमेंडेड to the government to reduce the age of the juvenile from 18 to which of the following years under the POCSO Act? ऑप्शन है 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष। इसका राइट आंसर है 16 वर्ष। संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर 16 साल करने की सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रूस और निम्न में से किस देश ने चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? रशिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज साइंड द MOU फॉर द लूनर रिसर्च स्टेशन? ऑप्शन है नेपाल, भारत, चीन, जापान। इसका राइट आंसर है चीन। रूस और चीन ने चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी निम्न में से कौन बन गई है? According to the World Air Quality 2020 report, which of the following has become the most polluted capital in the world? ऑप्शन है दिल्ली, बीजिंग, काठमांडू, मॉस्को। इसका राइट आंसर है दिल्ली।
विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली बन गई है। दुनिया के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 22 भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और किस राज्य को म्यांमार से भारत में अवैध अंतर्वाह की जांच करने का निर्देश दिया है। Recently, the Ministry of Home Affairs has directed Nagaland, Manipur, Mizoram, and which state to check legal inflows from Myanmar into India. ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से भारत में अवैध अंतर्वाह की जांच करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में सीमा सुरक्षा बल यानी असम राइफल्स को भी निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया? Who was recently appointed the chairman of the Staff TV Partnership Board? ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, सत्येंद्र कुमार जैन। इसका राइट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन जुलाई 2021 को अपना पद संभालेंगे और उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है? Recently, the Union Railway Minister has informed that on which river in Jammu and Kashmir the world's highest rail bridge is in the final stages of its construction. ऑप्शन है किशनगंगा नदी, चिनाब नदी, तवी नदी, डोडा नदी। इसका राइट आंसर है चिनाब नदी। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? Recently, the president of which country, John Magufuli, died at the age of 61. ऑप्शन है तंजानिया, केन्या, इथियोपिया, सोमालिया। इसका राइट आंसर है तंजानिया। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का हाल ही में निधन हो गया है। वे 61 साल के थे। जॉन मैगुफुली 2015 में राष्ट्रपति के रूप में पहली बार नियुक्त हुए थे। उन्हें इसके बाद साल 2020 में दोबारा प्रेसिडेंट चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? Which bank has recently imposed a fine of 2 crore rupees by the Reserve Bank of India (RBI)? ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका राइट आंसर है एसबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे की कार्रवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया है?
East African country Kenya has refused to participate in the proceeding of the International Court of Justice (ICJ) on maritime boundary dispute with which of its neighboring countries? Option है सोमालिया, तंजानिया, केन्या, इथियोपिया। इसका राइट आंसर है सोमालिया। पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने पड़ोसी देश सोमालिया के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) की कार्रवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ष 2018 में उद्घाटन से अब तक को देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है? Recently, the number of tourists visiting the Statue of Unity inaugurated in the year 2018 in the Kevadia of Narmada district of which state has been more than 50 lakhs? ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, झारखंड। इसका राइट आंसर है गुजरात। हाल ही में गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ष 2018 में उद्घाटन से अब तक को देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है? Recently, which country's Prime Minister Mark Rutte has won the election for the fourth consecutive time? ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, नीदरलैंड। इसका राइट आंसर है नीदरलैंड। नीदरलैंड में प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने लगातार चौथी बार आम चुनाव में अपनी पार्टी को जीत दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? Scientists of which country have recently planted a large space telescope inside Lake Baikal? ऑप्शन है रूस, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है रूस। रूस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है। इस टेलीस्कोप को साल 2015 से बनाया जा रहा था। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।